हर हर महादेव एवरीवन। 10 बिगेस्ट मिथ्स अबाउट लॉर्ड शिवा। जी हाँ, सही सुना आपने। मैं हूँ डॉक्टर नेहा जैन, मंत्रा हीलर। मैं आपको बताऊंगी कि 10 बिगेस्ट मिथ्स जो हमने अपने महादेव को लेकर या महादेव के फास्ट को लेकर बना रखे हैं वो क्या है। सबसे पहला मिथ, क्या शिवा पनिश करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। महादेव बिल्कुल भी नहीं पनिश करते हैं, किसी भी गलती के लिए पनिश नहीं करते हैं। महादेव का दूसरा नाम ही भोलेनाथ है। तो अपने मन से जब भी आप महादेव को पूजें, जब भी आप महादेव के मंदिर जाएं या आपसे कुछ भी हो गया हो तो महादेव से प्रार्थना करिए कि वो आपको सही रास्ता दिखाए, सही मार्गदर्शन दिखाए और अपने जीवन के सारे प्रॉब्लम्स और सारी गलतियों को के लिए आप महादेव से माफी मांगे। तो आपके जीवन में महादेव नए डायरेक्शन खोलेंगे, नए रास्ते खोलेंगे। महादेव कभी भी पनिश नहीं करते क्योंकि वो हमारे भोलेनाथ है। दूसरा सबसे बड़ा मिथ क्या आता है, क्या फास्टिंग कंपलसरी है? फास्टिंग कंपलसरी नहीं है, लेकिन फास्टिंग का साइंटिफिक रीजन आप समझिए क्या होता है। हमारा फिजिकल बॉडी, हमारा शरीर, ये होता है शक्ति की ऊर्जा और हमारी आत्मा है शिव की ऊर्जा। तो जब हमें शिव की ऊर्जा तक पहुंचना है और अगर हम एनर्जेटिकली अपने स्पिरिट तक पहुंच गए, स्पिरिचुअल बॉडी तक पहुंच गए, तो हम जो भी प्रार्थना करेंगे वो सीधे हमारे भगवान तक पहुंचती है। क्योंकि उस सिचुएशन में वाइब्रेशनल बॉडी मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे हमारी वाइब्रेशंस, हमारी फ्रीक्वेंसीज बहुत हाई हो जाती हैं। फास्टिंग में क्या होता है कि हम माइंड, बॉडी एंड सोल से डिटॉक्सिफाइड होते हैं और फास्ट में रेगुलर कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की वजह से हम जो भी मंत्रों का उच्चारण या जो भी पूजा पाठ करते हैं वो बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट होता है और हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर के द्वारा, महादेव के द्वारा रिसीव करी जाती है। अब मैं आपको तीसरा सबसे बड़ा मिथ बताती हूँ। तीसरा मिथ है, क्या नॉनवेज एक ओनली इशू है कि नॉनवेज महादेव के फास्टिंग्स में या नॉनवेज खाना चाहिए कि या नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। आज का एरा ये कलयुग है, 3D वर्ल्ड है, इसलिए बहुत ज्यादा 90% लोग नॉन वेजिटेरियन हो गए हैं। देखिए, हमारी जो फिजिकल बॉडी है वो नॉनवेज के लिए बनी ही नहीं है। नॉनवेज डेड ऊर्जा है। आप एक डेड ऊर्जा को इनटेक कर रहे हैं क्योंकि खाना और पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही हमारी पूरी एनर्जी, बॉडी, वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज को रेगुलेट करता है। इसलिए अगर हम डेड एनर्जीज को इनटेक करते रहेंगे तो ऐसे टाइम पीरियड में हमारे द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ, प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशन, लाइफ की हार्मनी, लाइफ का बैलेंस, करियर ग्रोथ सब कुछ कहीं ना कहीं जाके अटक जाती है क्योंकि हम खुद ही डेड ऊर्जा को इनटेक कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं। और किसी भी निष्क्रिय चीज में वाइब्रेशंस नहीं होते हैं, फ्रीक्वेंसीज नहीं होती हैं। इसलिए नॉनवेज अपार्ट फ्रॉम कोई भी मिथ हो या कुछ हो, साइंटिफिकली भी नॉनवेज हमारी बॉडी को इनटेक नहीं करना चाहिए। अब चौथा मिथ कौन सा है, तो चलिए आपको चौथे मिथ के बारे में बताती हूँ। जी हाँ, कैन वुमेन वर्शिप ड्यूरिंग पीरियड्स? यस, लेकिन इसमें दो विरोधाभास मैं आपको कहूंगी कि हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वुमेन मंदिर में जा सकती हैं और पूजा कर सकती हैं ड्यूरिंग द पीरियड्स। तो देखिए, पीरियड्स की साइंटिफिक बॉडी को समझिए। जिस समय भी पीरियड्स होते हैं तो उस समय हमारी फीमेल्स की फिजिकल बॉडी के वाइब्रेशंस या तो लो होते हैं या मॉडरेट होते हैं। उसकी वजह से नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। इसीलिए पुराने टाइम में जब फीमेल्स को पीरियड्स हुआ करते थे तो उनको पूरा का पूरा आइसोलेशन में रखा जाता था, जिससे वो उनकी एनर्जी बॉडी और उनका ऑरा पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहे और किसी तरीके की नेगेटिविटी उनको अट्रैक्ट ना कर पाए। तो और मंदिर जो स्पिरिचुअल प्लेसेस होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज, उनकी वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि वाइब्रेशनल शिफ्ट आता है, थोड़ा सा ग्लिच आ जाता है। तो आप स्पिरिचुअल प्लेसेस में नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप मंत्र चैंटिंग या मुंह से बोलने वाला या आपकी जाप माला, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। इसमें किसी तरीके का कोई प्रोहिबिटेशन नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ, Does Shiva fulfill every wish? Yes, क्योंकि वो देवों के देव महादेव हैं। महादेव
सब कुछ बदल सकते हैं। और उनका दूसरा नाम महाकाल भी है, भोलेनाथ भी है, महादेव भी है और महाकाल भी है। महाकाल आपको बताती हूँ क्या है, क्यों बहुत लोग कहते हैं कि हम उज्जैन गए और हमारी लाइफ में एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, लाइफ में बड़ा चेंज आ गया, लाइफ में बड़ी शिफ्ट आ गई। क्योंकि महाकाल में आप ये समझिए, महाकाल की जो ऊर्जा है वो टाइम को, डायमेंशंस को कंट्रोल करने वाली ऊर्जा है। तो आपके जितने भी जन्मों के पाप हैं, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपकी प्रार्थना हमारे प्यारे महाकाल तक पहुंच गई तो डेफिनेटली आपके जीवन से सारा का सारा शिफ्ट हो जाए, सारे के सारे पाप शिफ्ट हो जाएंगे, सब कुछ हट जाएगा और आप जिस प्रार्थना के संग, जिस भाव के संग महादेव के पास गए हैं वो आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। महादेव, महाकाल, महामृत्युंजय मंत्र जो कि डेथ को भी कॉन्कर कर सकता है। तो जिनके पास इतनी पावर है जो पूरे पूरे डायमेंशंस को, पूरे पूरे काल को, डेथ को ट्रांसफॉर्म कर दे, तो आपकी छोटी हो विश या बड़ी हो विश, बस उन तक पहुंचना इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या रुद्राक्ष सबके लिए जरूरी है। कि बहुत कॉमन मिथ आता है कि मैम हमने रुद्राक्ष पहना और रुद्राक्ष पहनने के बाद हमारे संग प्रॉब्लम होने लगी और हमें रुद्राक्ष सूट नहीं किया, और क्या हमें रुद्राक्ष पहनना चाहिए ड्यूरिंग द लिकर इनटेक कर रहे हैं, क्योंकि रुद्राक्ष के कुछ नियम होते हैं। और वो नियम क्यों होते हैं? क्योंकि महादेव की फ्रीक्वेंसीज, महादेव के मंत्रास की ऊर्जा बहुत ही हाई होती है, बहुत ही इंटेंस होती है। रुद्राक्ष के एक मुखी से लेकर 9 मुखी होते हैं रुद्राक्ष। और आप ये समझिए, रुद्राक्ष को पहनने के लिए आपकी ऊर्जा को शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो डेफिनेटली आप अपनी ऊर्जा के अकॉर्डिंगली, अपने वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंगली और अपनी प्लैनेटरी शिफ्टिंग्स के अकॉर्डिंगली आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। लेकिन रुद्राक्ष पहनिए तो रुद्राक्ष की ऊर्जा के संग आपकी ऊर्जा का अलाइन होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो रुद्राक्ष की ऊर्जा आपका शरीर धारण नहीं कर पाएगा और बार बार एक विरोधाभास, एक ऑपोजिशन बना रहेगा 2 एनर्जी बॉडीज में। इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। बाकी रुद्राक्ष आपको हिट नहीं कर रहा है, रुद्राक्ष आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम एनर्जी वाइब्रेशंस में है। तो रुद्राक्ष धारण करने से पहले आप जरूर अपनी एनर्जी बॉडी और अपने वाइब्रेशंस के ऊपर, अपनी ऑरा क्लिंजिंग्स के ऊपर काम करिए और फिर रुद्राक्ष को धारण करिए और फिर उसका चमत्कार अपने जीवन में देखिए। अब मैं आपको बताती हूँ कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या है। कॉमन मिसकंसेप्शंस ये है कि महादेव भांग पीते हैं तो हम भी भांग पी सकते हैं, मतलब महादेव एडिक्शन करते हैं तो हम भी एडिक्शन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात आप आज की डेट में ये समझिए कि महादेव का एक दूसरा नाम क्या है? नीलकंठ। तो महादेव के ऊपर ये जो टॉक्सिसिटी और धतूरा और भांग चढ़ाया जाता है, उसका मतलब, उसका सिंबलाइजेशन ये होता है कि आप अपने जीवन की सारी टॉक्सिसिटी रिलीज कर रहे हैं और महादेव को दे रहे हैं। और महादेव के पास ये पावर है, ये मतलब महादेव सबकी, पूरे विश्व की, जिन्होंने नीलकंठ पिया है, विष को धारण किया है, तो आप समझिए जिन्होंने खुद विष को धारण किया है तो उनका सिंबलाइजेशन ये है नीलकंठ का कि कितना से बड़े आपके जीवन की टॉक्सिसिटी, एडिक्शंस, कुछ भी हो, आप वो सब उनके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। इसका सिंबलाइजेशन ये होता है। ये नहीं होता है कि महादेव भांग पिएंगे तो हम भी भांग पिएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ थे महादेव से रिलेटेड मिथ। सावन महीना बहुत अच्छा होता है, महादेव का महीना बोला जाता है क्योंकि महादेव के साथ माता शक्ति है, माता शक्ति मदर अर्थ है। और इस महीने में मदर अर्थ अपने पूरे फ्लोरिश फॉर्म में होती है, मदर अर्थ लहराती है। आप देखिए हर जगह कितनी ग्रीनरी दिखती है। और महादेव शिव और शक्ति का अलाइनमेंट होता है, ये बेस्ट अलाइनमेंट है। अर्धनारीश्वर इसका उदाहरण है आपके सामने, इसलिए ये महीना महादेव के लिए डेडिकेटेड होता है। तो डेफिनेटली इस महीने का लाभ उठाइए। और इसके अलावा भी सावन के सोमवार के व्रत शुरू करिए, मंडे के व्रत शुरू करिए, लेकिन साइंटिफिकली अपनी ऊर्जाओं को समझिए और मंत्रों की रियल पावर, रियल शक्ति क्या होती है और किस तरीके से हमें धर्म का निर्वाह करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपनी लाइफ में पीस, प्रॉस्पेरिटी, करियर, हार्मनी को कैसे इनवाइट किया जा सकता है, ये समझिए। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके की और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।